बाबूराम वहां से हीरा लेकर घर को निकल आता है। माला को दिखाऊंगा, माला तो खुश ही हो जाएगी। वाकई ही ऊपर वाले ने आज मेरी किस्मत को बदल ही डाला है। आए ऊपर वाले, धन्य हो धन्य। मैं जितना भी शुक्र करूं कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। अब बस जल्दी से जाऊं और माला को दिखाऊं। बाबूराम बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थी और वो बहुत ज्यादा खुशी में और जल्दी जल्दी से जा रहा था कि जल्दी से जाकर माला को ये हीरा दिखाऊं। तो इसलिए वो बस जल्दी जल्दी घर जा रहा होता है। बाबूराम अपने घर पहुंच जाता है। जब वो अंदर आता है तो माला सामने ही खड़ी होती है। तो बाबूराम उसके पास जाकर उसको ये कहता है कि अरे माला, माला मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। तुमको नहीं पता आज क्या हुआ। क्यों जी, क्या हो गया है आपको? आज तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? मुझे तो लगता है पैसों की बात है। शायद मिल गए हैं आपको, है ना? माला, बात तो पैसों की ही है, लेकिन मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले और ना ही कोई इतना अच्छा है कि कोई पैसे दे सके किसी की मुश्किल तकलीफ को देखकर। पैसे तो मिले हैं, लेकिन किसी ने दिए नहीं, ऊपर वाले ने दिए हैं। ऊपर वाले ने दिए हैं? क्या मतलब है? साफ साफ बताए ना, कहाँ से पैसे मिले हैं आपको? बाबूराम माला को हीरा निकाल के दिखाता है और माला एकदम चौंक जाती है और हैरान परेशान हो जाती है। अरे, ये कहाँ से ले लिया आपने हीरा? सच्ची बताएं, कोई गलत काम तो नहीं करके आए ना? ये हीरा आपको कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिला है, बताएं ना। बाबूराम माला को सारी बात अच्छे तरीके से बताता है कि कैसे साधु बाबा की उसने मदद की और कैसे उसको हीरा मिला। अब तो हमको कोई परेशानी नहीं रही। ऊपर वाले का बहुत शुक्र हो। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमारी सारी परेशानियां उन्होंने एक झटके में ही खत्म कर दी। मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब माँ जी का इलाज भी करवाएंगे और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। हाँ तो और क्या माला, अब तो हमारी सारी परेशानियां हल हो गई हैं। अब तो माँ जी का इलाज भी अच्छे तरीके से किसी अच्छे से हॉस्पिटल में करवाएंगे और हमारी माँ जी भी ठीक हो जाएगी और हमारे हालात भी बदल जाएंगे। वाकई ही ऊपर वाले पर भरोसा हो तो ऊपर वाला हमेशा ही मदद करता है, जैसे हमारी की। बाबूराम की अच्छाई की वजह से बाबूराम की ऊपर वाले ने मदद की। वो हीरा बेच देता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। माँ भी उसकी ठीक हो जाती है और वो एक बहुत ही प्यारा सा घर भी ले लेता है। एक दिन बाबूराम का बड़ा भाई, जिसका नाम भानु था, उसको पता चलता है कि बाबूराम तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है और वो फिर पता करने आता है कि ये बात सच है कि नहीं।
भानु दूर ही उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अरे बाबा रे बाबा, ये तो वाकई ही अमीर हो गया है। पता नहीं कौन सा अली बाबा का खजाना इसके हाथ लगा है। यार ये तो सच्ची में इतना अमीर हो गया है, ये कैसे हो सकता है? पता करना पड़ेगा। जाता हूँ आज मीठे मीठे से प्यार से सारी बातें पूछता हूँ। हाँ मेरे जैसा चालाक बंदा कहाँ इस दुनिया में होगा। चलता हूँ घर, पता करता हूँ जाकर। हाँ। भानु ये सोचकर आया था कि पता तो करूं कि ये अमीर कैसे हो गया है, और भानु घर के अंदर चला जाता है। माला सामने ही खड़ी होती है और माला भानु को ये कहती है कि प्रणाम भैया जी। भैया जी आप आए आज, बहुत अच्छा लगा। और भैया जी कैसे हैं? घर पर भाभी ठीक है? आप ठीक हैं? बच्चे सारे ठीक हैं? तो आए अंदर बैठते हैं भैया जी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया माला। मैं बस तुम लोगों को देखने आया था और मेरा ना बाबू राम से ना मिलने को बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए मैं आ गया। बस बाबू राम को बुलाओ और बस मैं उससे मिलूं। मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा ही दिल कर रहा था। उसको बुलाओ, उससे मिल लूं। फिर किसी दिन आऊंगा, फिर चाय भी पीऊंगा और खाना भी खाऊंगा। अच्छा भैया जी आप रुके, मैं अभी ही बुला कर लाती हूँ कि जल्दी आए, भैया जी को जाना है। बाबूराम आ जाता है और बाबूराम भानु से ये कहता है कि वाह आज मेरे भैया आए हैं। और भैया जी क्या हाल चाल है आपका? आप ठीक हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरे बड़े भैया मेरे पास तशरीफ लाए हैं। भैया कैसे हैं आप? आप ठीक तो रहते हैं ना? बहुत खुशी हुई भैया आप मेरे पास आए। बस मेरा दिल बहुत कर रहा था बाबू राम। मैंने कहा मेरा छोटा भाई पता नहीं कैसा होगा, जाकर मिलके आता हूँ अपने भाई से। बहुत दिल उदास हो गया था यार तुमसे। हाँ सच्ची में, इसलिए बस मिलने आ गया। चले भैया जी फिर अंदर आए, तो खाना पकाती है माला, तो फिर हम मिलकर खाते हैं। नहीं नहीं, माला ने तो मुझको पहले ही पूछा है। मैंने कहा कोई नहीं, फिर आऊंगा, अभी थोड़ी सी जल्दी है, फिर खाना भी खाऊंगा और चाय भी पीऊंगा। अच्छा तो तुम ये तो बताओ, ये तुम्हारी सफलता का क्या राज है? क्या हुआ है? सफलता का क्या राज है और कैसे तुम इतनी तरक्की कर गए? मुझे खुशी बहुत है। मैं दिल से वैसे ही पूछ रहा था कि मेरा भाई इतनी तरक्की कैसे कर गया। मुझे सच्ची में खुशी बहुत है, इसीलिए ही तो पूछने आया हूँ। हाँ। भैया जी मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है जो ऐसा कुछ हो गया, वरना मैं तो भैया जी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है या मैं इतना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हाँ हाँ मेरे छोटे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी ज्यादा तरक्की कर गए। बताओ तो सही, हुआ क्या? बाबूराम बेचारा भोला था, उसको क्या पता कि मेरा भाई किस मकसद से आया है। वो सारी बात, सारा वाक्या जो भी हुआ था वहाँ वो बता देता है। तो भैया जी ऐसा कुछ हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए ऐसी सफलता रखी है। अच्छा तो भैया जी अब तो आप जल्दी में हैं, लेकिन अगली बार आपने भाभी को भी साथ में, छोटी को भी लेकर जरूर आना है, ठीक है? हाँ हाँ बाबू राम, अगली बार तुम्हारी भाभी, मैं और छोटी भी आएगी साथ ही। तो चलो ठीक है, फिर मैं ना अब जाने लगा हूँ, मुझको ना थोड़ी सी जल्दी है, फिर मिलेंगे, ठीक है? इतना कहकर भानु वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। बाबू राम को तो ऊपर वाले ने मौज करवा दी, लेकिन
अपने आप को मैं खुद मौज करवा लूंगा। बात तो सारी समझ गया हूँ उसकी कि कैसे उसको हीरा मिला है। अब वैसे ही जाऊंगा मैं, हाँ, उसी बाबा के पास और उससे हीरा लेकर ही वापस आऊंगा। मैं तो कहता हूँ घर नहीं चलता, हाँ हाँ, घर नहीं, सीधा वहीं को चलता हूँ, हाँ। भानु बहुत ही लालची था। वो अपने भाई को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा कि इसके पास इतना धन है, क्यों ना इतना धन मेरे पास भी आ जाए। हालांकि उसके पास धन बहुत था, लेकिन वो लालच में आ गया कि मेरे पास और भी ज्यादा धन हो जाएगा। तो इसी सोच में वो बाबा के पास हीरा लेने को निकल पड़ता है। बाबूराम को साधु बाबा लुमड़ी के भेष में मिले थे, लेकिन भानु थोड़ा दूर जाता है और क्या देखता है कि सामने एक चिड़िया जो घायल गिरी पड़ी है और मदद की आवाज लगा रही है। अरे मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मदद करो। भानु ये सुनता है और उसके पास जाकर उसको ये कहता है कि अरे तुमको क्या हो गया, यहाँ पर गिरी पड़ी हो, क्या हो गया है तुमको? मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। ऊपर वाले का वास्ता तुमको, मेरी मदद कर दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मुझे खुद बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। तुम ही सोचो मैं तुम्हारी मदद करूँ कि इतना कीमती हीरा लेने जाऊँ। तो क्या तुम हीरे के बिना मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम में इतनी भी अच्छाई नहीं? अगर हीरा है तो बोलो, वरना मदद भूल जाओ। हाँ, पहले हीरा फिर मदद। भानु चिड़िया से शर्त रखता है कि तुम मुझे हीरा दो, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। तो एकदम से चमत्कार होता है और वो चिड़िया साधु बाबा में बदल जाती है। अरे बेटा, ये हीरा तुम्हारे लायक नहीं, तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और ना ही तुमको मिल सकता है ऐसे। अरे बाबा, क्यों नहीं मिल सकता मुझको? मेरे भाई को भी तो मिला है, आप ही ने दिया है ना उसको भी हीरा, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? अरे भानु बेटा, मैंने उसको नहीं दिया और ना ही किसी और ने। उसने खुद कमाया है वो हीरा, और ना ही मैं किसी को ऐसे देता हूँ। उसने कमाया है तो उसको मिला है, ऐसे किसी को कोई भी चीज नहीं मिलती। अरे बाबा जी, उसने कैसे कमा लिया और ऐसा कौन सा काम उसने कर दिया? बेटा, उसने अपनी अच्छाई के दम पर वो हीरा कमाया है। उसमें अच्छाई थी, उसने अपनी अच्छाई की कमाई से वो हीरा लिया है। तुम में अगर अच्छाई होती तो तुम भी अपने भाई की तरह वो हीरा पाते, लेकिन तुम्हारे दिल में अच्छाई नहीं। तुमको चिड़िया कह रही थी मेरी मदद करो, तुमने कहा पहले हीरा दो फिर मदद करूंगा। अगर तुम मदद करते, अगर तुम में अच्छाई होती तो ये हीरा तुमको भी मिल जाता। तो पहले खुद में अच्छाई पैदा करो फिर आना। बाबूराम को तो हीरा मिल गया उसकी अच्छाई की वजह से, लेकिन भानु को नहीं मिल सका क्योंकि भानु में अच्छाई नहीं, उसमें लालच था। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे जितना मर्जी चतुर हो, उसमें जितनी मर्जी चतुराई हो, लेकिन अगर उसमें अच्छाई नहीं तो वो जिंदगी में कुछ पा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला उसी को सब कुछ देता है जिसमें अच्छाई हो।